काया को डर नहीं है, माया को डर है। जैसे आप 10-20 तोला सोना पहन करके अगर चले जाए सायंकाल रात्रि में, तो आप बहुत भयभीत रहेंगे, कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए, क्योंकि आपके पास में धन है, इसीलिए भयभीत है। तो धन आता है तो जीवन में भय लेके आता है, और जब भय लेकर के आता है तो आदमी कभी भी वो निश्चिंत नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था 4 मित्र जा रहे थे, वो गठड़ी जब देखी तो संत जी ने कहा अभी इसको क्या करें, यही छोड़ दिया जाए, भला कौन ले मोल। जिन्होंने पकड़ लिया सदगुरु का पला, अरे गठड़ी की छोड़ो न बला, या बीमारी क्यों, सदगुरु तो पहुंचे हुए होते हैं, छोड़ दिया भाई। और वो जैसे आगे चले तो उधर से 4 मित्र आ रहे थे। सदगुरु संकेत में समझाते हैं और पुलिस, सदगुरु संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वेद की भाषा में समझाते हैं। जो सदगुरु के सैन से इशारा से नहीं समझता वो फिर वेद से समझता है। गुरुजी ने, संत जी ने कहा कि भाई कहां जा रहे हो, कि जंगल की सैर करने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हो। संत जी ने संकेत में कहा कि देखो ध्यान से जाना, कि ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है, हम 4 जवान है, हमारे हाथ में शस्त्र है, तलवारें हैं, बंदूक है, साफ कर दें दूध। कर ध्यान से जाना, सामने डाकिन बेटी, क्या कहा, डाइन बेटी, ध्यान से जाना, डाकिन खा जाएगी, बहुत भयंकर डाइन है। आगे जैसे चारों मित्र जाते हैं, वो असरपी की गठड़ी मिलती है, क्या कहते हैं, इस संत भी पागल है, इस दौलत को, इसको धन को, इस लक्ष्मी को क्या कहते हैं, ये तो डाइन है, इसका तो आनंद हम लेंगे, महात्मा क्या समझते हैं। ले गए और जंगल में जैसे जाते हैं कि यार इसका बंटवारा करें। एक बोला बंटवारा तो पहले ऐसा करो, 2 व्यक्ति बाजार जाओ, बर्फी लाओ, लड्डू खाएंगे, मस्ती से नाचेंगे, गाएंगे। आदमी जब कोई चीज मिलती है तो उमंग में भी भटक जाता है आदमी। तो ठीक 2 व्यक्ति उसकी रखवाली के लिए रहे और 2 व्यक्ति लड्डू लेने गए। जैसे ही जाता है तो जो लड्डू खरीदने वाले थे उसके अंदर में क्या आता है, लोभ। वो कहते यार इसका 4 हिस्सा किया जाएगा तो अपने को 25% आएगा। तो फिर क्या किया जाए, तो जो दोनों जो रखवाली है ना, उसके लिए अपन इसमें जहर मिला के ले चलते हैं। जिस डिब्बे में जहर होगा जहर वाला उसको देंगे, और जिस डिब्बे में जहर नहीं होगा उसको अपन खाएंगे। वहीं तड़प तड़प करके मर जाएगा और उससे आधा हिस्सा अपन कर लेंगे। क्या आया, लोभ। शायद कहते लोभ ही जन्म गमाई है। 1-1 फीट जमीन के लिए भाई को मार देता है, पड़ोसी को मार देता है। लोभ है ना, जीवन में लोभ दुख का कारण है। भाई में मनमुटाव होता, उसका कारण भी लोभ ही है जीवन में। ये जितना जो दुनिया में झगड़ा चल रहा है, सदगुरु कबीर साहब संचेत में बताते हैं, क्या कहते हैं, जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ 3, जर धन दौलत, जोरू नारी, और जमीन। मैं कहता हूं कि आज देखो भाई का झगड़ा है तो जमीन के लिए, पड़ोसी का झगड़ा है तो मेरी तरफ झाड़ू क्यों निकाल दिया, तो मैं और मेरा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने 84 रमेनी में कहा, मोर तोर में जरे जग सारा। ये संसार में जो आग लगी हुई है, ये किसमें लगी हुई है, मेरा और तेरा की आग है। भाई की आग है तो मेरे और तेरे की है।
पड़ोसी पड़ोसी की अगर आग है तो मेरे और तेरे की है। गांव की अगर आग है तो मेरे और तेरे की है, ये झगड़े की जड़। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा है तो मेरे और तेरे की है। पाकिस्तान कहता कश्मीर को हम लेके रहेंगे और हमारे हिंदुस्तानी कहते कि दे कैसे देंगे, ये तो हिंदुस्तान का कलेजा और हमारा है, हम कैसे कब्जा करने देंगे। तो मेरे और तेरे का है सारा सौदा और जीवन में लोभ। मैं तो कहता हूं कि अगर सदगुरु का बोध हो जाए कि जहां तक मेरा हक है वहां तक मेरा अधिकार बनता है, दूसरे की अमानत में हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो सदगुरु कहते हैं कि पूरे विश्व का झगड़ा वही समाप्त हो जाएगा जो आज यूक्रेन और रूस का चल रहा है, इजराइल और हमास का चल रहा है। अगर अपने अपनी सीमा पर ईमानदारी से अगर वहां बैठ जाएं और एक दूसरे की इसमें अतिक्रमण न करे तो सारा विश्व का झगड़ा जो देशों का चल रहा वो समापन हो जाए। ऐसा हथियार बनाते कि ये अगर छोड़ दिया जाए तो खत्म। मैं पोखरण कार्यक्रम था तो वहां जा रहा था, तो हुआ क्या, आर्मी के जवान भी बैठे हुए थे ऊपर, मैं नीचे की सीट पे था। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि देखो आप भारत ने कैसा परमाणु बम बनाया, कितना विकास किया है, परमाणु बम बनाया, अगर छोड़ दिया जाए तो भस्म हो जाए। चर्चा कर रहे थे वो, तो पास में रहता है तो कुछ वार्तालाप चली जाती है। क्यों महाराज जी, मेरे से पूछा, क्यों महाराज जी कैसा बम बनाया है, देखो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कैसा विकास किया। मैंने कहा विकास नहीं, पतन किया। तो कैसे महाराज, आप उल्टा किसे जा रहे हो? मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर झगड़ा शुरू हो जाए और किसी के दिमाग में मिर्गी आ जाए, उस शक्ति को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान भी भस्म और पाकिस्तान भी भस्म। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको ये आपने पतन का कारण खोजा है या विकास का कारण खोजा है? आज दिन तक ऐसा बम किसी ने नहीं बनाया। ऐसा बम तो बनाया, छोड़ दिया जाए तो सबका सर्वनाश हो जाए, सब समाप्त हो जाए, ये तो बम है। लेकिन आज दिन तक ऐसा बम किसी वैज्ञानिक के पास में नहीं है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो सबके अंदर में ईमानदारी की स्थापना हो जाए और सब लोग सत्य पर चले, नियम पर चले। अगर इस बम को छोड़ दिया जाए तो विश्व की सारी समस्या हल हो सकती है क्या ऐसा? सदगुरु के पास में है वो बम, और उसका घेरा में आए तो, रेंज में आए तब तो काम करें। रेंज से दूर रहते। कई लोग तो संतों को देख करके ऐसा बच करके निकलते हैं जैसे कोई खतरा आ गया, यूं मुंह छिपा करके। साधु आवत देख के मुकड़ा ले छिपाई, छाती फाटे सूम की कब द्वारे से जाए। क्यों? आएंगे तो सेवा करना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कंजूस आदमी संतों को देख करके चेहरा छिपाता है, कब बच जाए तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में लोभ दुख का कारण है। तो मैं कह रहा था कि इसमें जहर मिला के ले चले, और वही मंत्र जो रखवाली में था, दोनों माया ने वही मंत्र उसके अंदर में दिया। लोभ आया ना, वो बोले यार इसका 4 हिस्सा किया जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? तो क्या करना चाहिए? जो वो लड्डू लेकर के गए हैं, जैसे लड्डू का डिब्बा नीचे रखें और एक एक के तलवार की मारो जो उसकी गर्दन उतारो, फिर मस्ती से लड्डू खाएंगे और फिर हिस्सा करेंगे बराबर। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक की आप। वो सोचे कि हम चतुर है, ये सोचे कि हम चतुर है। लोभ के कारण अपना अपना दाव पेल रहे थे।
जैसे ही आए उसको क्या पता था, जैसे डिब्बा रखने लगे एक 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 दी गर्दन में, गर्दन उड़ा दी। तड़पड़ा रहा और क्या कहता है, ले ये हिस्सा लेगा, हम लेंगे इसका आनंद। धन लेना चाहता था ना, हम लेंगे। एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहता, साथ साथ रहते थे। लेकिन जब लोभ आया तो दिल में दीवारें बन गई। और ये सा दृश्य सब जगह आम जनता में देखा जाता है। उसने कहा मर गया है तो बेईमान, अब क्या करें, चलो पहले लड्डू खा लेते हैं, फिर बाद में बंटवारा करेंगे, मिठाई खा लेते हैं। तो उसने क्या है कि पहले कौन सा डिब्बा उठाया खाने के लिए जिसमें जहर मिला हुआ था। विनाश काले थी विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश आता है तो बुद्धि सही काम नहीं देती उसको। तो उसने वही डिब्बा खोला जिसमें जहर मिला हुआ था, उसको खाया और वहीं पेड़ फड़फड़ा करके और प्राण छूट गया। दोनों को मार दिया और उनको जहर का लड्डू खाके और वहीं फड़फड़ा के समाप्त हो गया। सदगुरु के विचारों पर कभी आपने चिंतन किया, कभी विचार किया, कभी विवेक किया? क्या कहा था सदगुरु ने, सावधानी से जाना, डायन बेटी वो खा जाएगी। खा गई नहीं, चारों को समाप्त कर गई। सदगुरु इसीलिए कहते लोभ ही जन्म गमाइया। लोभ के कारण आदमी हिंसा करता है। लोभ ही जीवन में आदमी को दुख खड़ा करता है। अगर आदमी को सत्य का ज्ञान हो जाए तो वो सोचेगा परधन पत्थर जान के पुत्री मात समान, पराया धन है पत्थर है, क्या लेना देना, वह उसकी अमानत है, दूसरे की अमानत पर मैं क्यों हाथ डालूं, ऐसा कहेगा। जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आता है ये बात समझने में नहीं आती है, और जब तक ये बात समझने में नहीं आएगी तब तक जीवन में समाधान नहीं होगा, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक जीवन की समस्या हल नहीं होगी। लोभ जीवन में दुख का कारण है। इसीलिए परिवार में अगर कोई प्रसाद आया है या कोई खाने की अच्छी चीज आई है तो देवरानी जेठानी से मैं निवेदन करके बताना चाहता हूं, कईयों की आदत है परिवार में शामिल रहते हैं, जब कोई चीज लाते हैं तो देवरानी का जब लड़का आएगा तो ले खा ले, थोड़ा सा दे दिया, और फिर अपना आया ना तो इतना इतना जाके जा उधर एकांत में जाके खा ले। बेईमान, क्योंकि अपना बेटा है, लोभ है वहां, और वह लोभ जीवन को बर्बाद करता है। क्योंकि हमारी आदत हो गया, जितना आदमी लोभी होगा उतना मांगता होगा। शंकराचार्य जी से शिष्य ने पूछा था प्रश्न उत्तरी में, तो क्या कहा, कोहा दरिद्रो। शिष्य ने प्रश्न पूछा कोहा दरिद्रो, तो गुरु ने उत्तर दिया विशाल तृष्णा। हे गुरुदेव, संसार में दरिद्र कौन है, मंगता कौन है, भिखारी कौन है? उन्होंने कहा कि जो सबसे दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके अंदर में विशाल तृष्णा। कोहा दरिद्रो विशाल तृष्णा। श्रीमान से कोयस, लक्ष्मीमान कौन है? तो ये नहीं कहा कि जिसके पास में बड़ा 5 तल्ले का मकान है या कोई गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये नहीं कहा। श्रीमान से कोयस समस्त तोषा, जिसको सब प्रकार से संतोष आ जाए वो सबसे बड़ा पूंजीपति और लक्ष्मीपति है, सबसे बड़ा पूंजीमान। सब प्रकार से जो अपने को मिला हुआ है उसमें संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं कि हाथ पकड़ करके बैठ जाए और शर्त करोगे तो विकास होगा। अगर आप आर्थिक अगर विकास करना चाहते हैं तो आपको पुरुषार्थ की जरूरत होती है। पुरुषार्थ करने पर जो आपको प्राप्त हो जाए तो प्राप्त में संतोष होना चाहिए, प्राप्त में संतोष होना चाहिए। ये मेरा भाग्य का मुझे मिल गया,
जैसी पत्नी मिल गई, मेरे भाग्य में थी। किसी से पूछो आप, तेरी पत्नी ठीक है ना? हाँ हाँ। तो फिर क्या पड़ोसी की अच्छी है? बेईमान, दूसरे की थाली में मत झांको, ना तो खुद की में पड़ोगे मां को। हमेशा दूसरे की ओर झांकने की आदत है इसकी। कहीं अगर भोजन करने जाते हैं ना भंडारों में या फंक्शनों में, तो आदमी बैठता है ना तो दूसरी पतल की तरफ देखता ही है। अब उसमें कोई कुछ अलग टपक रहा है क्या? जो तेरी पतल में वो उसकी पतल में, आदत खराब है दूसरे की पतल में झांकने की आदत है। क्या करे आदमी? क्योंकि संतोष नहीं है, जो है वो अपने पास आ रहा है। जैसी पत्नी मिल जाए, जैसा बच्चा मिल जाए, जैसा पति मिल जाए, जैसा घर मिल जाए, जैसा बर मिल जाए, मां शांति से समन्वय बना करके अपनी जिंदगी का सफर करो तो जीवन में शांति मिलेगी। पर आदमी ऐसा करना नहीं चाहता है। उनका है तो उसका भाग का है, उसके पुरुषार्थ का है। उन्होंने पुरुषार्थ किया, उनका विकास हुआ। आप चाहे तो उससे सीख ले सकते हो कि ये व्यक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गया, मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए और धनवान बनना चाहिए। वो तो आपको संदेश दे रहा है, आपको सबक दे रहा है। पर ऐसा नहीं होता। आदत खराब है ना। लोग जीवन में कहते हैं कि सबको संतोष हो जाए, लेकिन आदमी को संतोष नहीं होता। गधा कभी भी अपने भारत सरकार से मांग नहीं करता अपनी व्यवस्था। कौन करता है? आदमी। लेकिन आदमी की पूर्ति कभी नहीं होती। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तृष्णा की जंजीर में, लोभ की जंजीर में बैठने वाला आदमी सुखी होगा? महाराज गोस्वामी जी भी कहते हैं, नहीं, काम अचक सुख सपने नहीं। कामी आदमी को सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। और महाराज बुद्ध जी क्या कहते हैं? नहीं तृष्णा समो व्याधि, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है, कोई दुख नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला आदमी तृष्णालु आदमी, तो वो चैन से बैठ ही नहीं सकता है। इसलिए आदमी के जीवन में दुख का कारण है। सदगुरु कबीर साहब कहे, कहीं कबीर कामो नहीं, जीवई मरण न हो। आदमी के दुख का कारण काम, और काम से काम की पुत्री कामना, ये पैदा होती है। फिर तो जिंदगी हमें बहुत अनमोल रत्न मिली, पर संतोष है कहां? सबको संतोष हो जाए, लेकिन आदमी को कभी संतोष नहीं होगा। आप पशु को देखना, पेट भरने के बाद में मस्ती से जुगाली करता है, एक उसको चाटता है, उसको ये करता है, पेट भर जाए। आदमी का पेट भर जाता है तो घर भरने की कोशिश करता है, घर भर जाता है तो बैंक भरने की कोशिश करता है। क्यों? आदत खराब है ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन में होना चाहिए संतोष, और संतोष मिलता है तो विश्रांति मिलती है। तो मैं कह रहा था कि सबको लोभ आदमी को भटकाता है, लोभ पाप को जन्म देता है। देखो, कहा जाता है कि पहले मनुष्य की उम्र 20 साल की थी, 20 साल की। तो सत्पुरुष के पास में कहानियां हैं, समझाने के लिए होती है। सत्पुरुष के पास में पहुंचे और कहा, हम तो 20 साल में चली जाते हैं, बेटा का मुंह नहीं देख पाते हैं, इसीलिए महाराज थोड़ी सी और बढ़ाओ। तो भाई उम्र बढ़ाई नहीं जाती, जितना आदमी पुरुषार्थ कर्म करता है, प्रारब्ध बनाता, उतना ही उसकी उम्र होती है। बढ़ाई नहीं जाती। कहने महाराज कुछ तो करो। पास में बैठा हुआ था गधा। गधा ने सोचा मेरी भी लंबी आयु कोई काम की नहीं है, इधर से बोझा उधर, उधर से बोझा इधर, तो सारी जिंदगी बोझा ढोते हुए व्यतीत होती। उसको दया आ गई, रे भला आदमी तू ले ले, तू ले ले। 20 साल की उम्र किसने दे दी? गधे ने। तो कितनी हुई? 20 दूनी 40, 40 साल की भी। फिर आ गया कुछ दिन के बाद, महाराज हम तो पोता पड़पोता, ये भी है ना, पोता पड़पोता, लड़पोता, बड़पोता, सड़पोता,
फिर क्या होगा? वही तो होगा अंत में। उसका मुंह नहीं देखते। अब मुंह देख लोगे तो कहीं मोक्ष हो जाएगी क्या? गजब का मुंह देखने का इनकी लालसा है भाई। मुंह देख लो। एक तो कि महाराज मेरे लड़का की शादी हो जाए। मैंने कहा शादी मत कर, अगर शादी करोगे तो सेवा भी नहीं करोगे, मैं पहले कह देता हूँ। कहा महाराज ये मन क्या के बेड़ो हो जाओगे, ऐसे बोली हो राजस्थानी में। मैं कहा मन क्या मनक बन जाओगे। मैंने कहा अभी घंटा अंडा मचेगी, वो पशु में है क्या? अभी भी तो मनुष्य में ही है। अब साल भर के बाद में जो सचमुच शादी कर दी, जो वो पत्नी को लेकर के दूसरी जगह मकान खोला और बुढ़िया अकेली एक ही लड़को, फिर रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों? शादी हो गई ना। कि शादी हो गई महाराज, वह बींदनी लड़का को लेकर के न जान वो चली गई। मैंने पहले क्या कहा था? शादी मत कर, अब रो। तो लोग जीवन में तो फिर आ गए, कहा कि महाराज कुछ तो दो। यार बार बार आता तुझे शर्म नहीं लगती भाई? उम्र दी ली नहीं जाती है ना। महाराज कुछ तो करो। तो पास में बैठा हुआ था कुत्ता कि मेरी भी आयु लंबी ठीक नहीं है, इधर इस घर जाता हूँ डंडा खाता हूँ, उस घर जाता हूँ डंडा खाता हूँ। अरे ये बेचारा असंतोषी है मनुष्य, इसको दे देना चाहिए। तो 20 साल की उसने दे दी, तो कितना होगा? 20 या 60। कुछ दिन हुआ, फिर पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा फिर कहा महाराज कुछ और करो। लड़पोता का तो मुझे नहीं देख पाते। यार फिर भी तू इतना असंतोषी आदमी, इतना करने पर भी तेरे को संतोष नहीं है कि महाराज कुछ तो करो। कि दिया लिया नहीं जाता है। उम्र कोई जेब में थोड़ी मेरे को जो दे दूंगा डिब्बी की तरह। पास में बैठा हुआ था बंदर। बंदर ने कहा रे मेरी भी लंबी आयु ठीक नहीं है, इधर की डाली से उधर की डाली, उधर की डाली से इधर की डाली, नीचे पड़ जाता हूँ, चोट खाता हूँ। ये मेरी भी लंबी आयु ठीक नहीं है। आदमी को संतोष नहीं कि इसको दे देना चाहिए। उसने 20 साल की उम्र उसको दे दी। कितनी हुई? 20 चौको 60, 20 चौको 80, 80 साल की उम्र हो गई। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की उम्र 20 साल की ही है। जब तक मनुष्य की शादी नहीं होती है। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। अच्छा शादी हो जाती है तब तो 4 किसको होता है? 2 पत्नी का और 2 पति का, 4 पैर हो गया। 4 पैर किसको होता है? उसने किसको दी थी उम्र? गधे ने दी थी ना उसको उम्र। तो शादी करते गधे की उम्र लग जाती है। क्यों? गधा का काम है बोझा ढोने का। शादी करेगी बोझा ढोना शुरू हो जाएगा। इधर का बोझा इधर, उधर का उधर, इधर का पापड़ उधर, इधर का पापड़ इधर, इधर की हेरा फेरी उधर, उधर की हेरा फेरी इधर, तो बोझा उठाएगा। तो 20 साल तक, 20 साल से गधे की शुरू होती है, 40 तक गधे की रहती है। 40 साल तक आदमी बोझा उठा लेता है। 40 के बाद में टाट ढीली हो जाती है, फिर इतना बोझा नहीं उठा पाता। 40 के बाद में किसकी लगती? किसने दी थी? कुत्ते ने। अब 20 साल की आयु में शादी करने पर बच्चा बच्ची हो जाता है, और 20 साल के बच्चे बच्ची हुए शादी कर देते, बहू आ जाती है। जब बहू आ जाती है और बहू अगर जरा कुछ काम बिगाड़ देती है तो किसकी लग जाती? कुत्ते की। हाउ 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 हाउ, चाऊ 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 चाऊ, किसकी लगती है? एक कुत्ते की कब तक रहती? 60 साल तक रहती है। जब तक शक्ति रहती तब तक चाऊ चाऊ कर ले। फिर क्या करोगे? 60 तक कुत्ते की रहती है, और उसके बाद में किसने दिया था? बंदर ने। अब 60 के बाद आंखों से सुनाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। कब काशी बढ़ जाती तो इधर थूका उधर थूका, तो क्या कहते हैं? यहां थूक देते हो वहां थूक देते हो, शर्म नहीं आती ऐसा वैसा। अब बेचारा न तो कानों से सुनाई दे न आंखों से दिखाई दे, अब बंदर के जैसे मटर मटर देखता रहता है।
बंदर की लग गई ना। कहने का मतलब है कि जीवन को ढंग से जीवो, जीवन को सुंदर जीवो। तो लोभई जन्म कमाइया, पापई खाया पुण्य। तो हमारे पुण्य क्यों नष्ट होता है कि हम पाप खत्म करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस साखी पे निवेदन किया। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूं। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज